दोस्तों ये कहानी है आईपीएल 2018 की, जब विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खतरनाक खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बूढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाया था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब आरसीबी से मिले 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान महज 10 ओवर में 72 रनों पर चेन्नई सुपर किंग के 4 खिलाड़ी को आउट करके विराट कोहली की पूरी टीम मैदान पर नंगा नाच कर रही थी। ये समझ कर कि ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार गई। ये कहानी है उस दौर की जब 60 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को 132 रनों की जरूरत थी और ऐसे में विराट कोहली के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार चुकी है। लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें फंसकर विराट कोहली के टीम के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने वीडियो के जरिए आईपीएल 2018 के उस मुकाबले की कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी में आरसीबी के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास बन गई थी। और अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी की वो पारी नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आपने अब तक महेंद्र सिंह धोनी का वो विकराल रूप देखा ही नहीं जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2018। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर क्रिकेट इतिहास के 2 महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग और विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाना था। और इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अपने मन में थाला महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग को धूल चटाने की मंशा से ओपन करने आते हैं और विराट कोहली के साथ ओपन करने आते हैं क्विंटन डिकॉक। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं दीपक चहर और दीपक चहर के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। तो वहीं क्विंटन डिकॉक दूसरे ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और आरसीबी के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 36 रन था, उसी समय चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के जाल में आरसीबी की बड़ी मछली को फंसा लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की, जो जबरदस्त लय में दिख रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने कोहली को दीपक चहर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग के क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग टीम के साथ साथ चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट साफ दिखाई दे रही थीं, क्योंकि कोहली के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान में अपनी एंट्री कर चुका था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था, जिसके सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूटते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं द मैन, द मिथ, द बॉडी रीडर, मिस्टर 360 डिग्री क्रिकेट के किंग एबी डिविलियर्स के। और डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपने स्वभाव के मुताबिक शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर अपने 360 पिटारे से जिस तरीके का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से ही पूरी तरीके से सेट होकर महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी टीम को डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही में पड़कर चेन्नई सुपर किंग की मजबूत गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एबी डिविलियर्स के बाद क्विंटन डिकॉक, जो विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से शॉट निकालकर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक, ये दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज आज आरसीबी की तरफ से जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत के गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी के कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों बल्लेबाज कई सालों का लगान
वसूल कर रहे हो धोनी की टीम से। एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक की मार से स्टेडियम का कोना कोना थर्रा उठा था। इस दौरान क्या रविंद्र जडेजा, क्या दीपक चहर और क्या हरभजन सिंह और क्या इमरान ताहिर, जो कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स के बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाती। डिविलियर्स और डिकॉक के भीषण तबाही से चेन्नई सुपर किंग के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह गए थे, जिनका काम बस इतना था कि चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के हाथ से गेंद छूटते ही डिविलियर्स और डिकॉक उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे और चेन्नई सुपर किंग के फील्डर्स उस गेंद को बाउंड्री लाइंस के बाहर से लाकर फिर गेंदबाज के हवाले करते और अगली गेंद पर फिर वही हश्ट होता। आरसीबी के इन दोनों भूखे आदमखोर बल्लेबाजों की मार से चेन्नई सुपर किंग के खेमे में हाहाकार मच चुकी थी और इस दौरान इन दोनों के आगे ना तो महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी काम कर रही थी और ना ही हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की फिरकी। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर, और ताहिर के इस ओवर में डिविलियर्स ने बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 8 रन कूटकर महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन की पहली गेंद पर डिकॉक ने छक्का लगाकर 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके आरसीबी के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद डिविलियर्स और भी खतरनाक हो गया और चेन्नई की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के ठोककर डिविलियर्स ने आरसीबी के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए ब्रावो, और ब्रावो ने अपनी स्लोअर गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट करके धोनी को राहत की सांस दिलाई। डिकॉक ने आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी और दमदार पारी खेली थी। डिकॉक के आउट हो जाने का सदमा एबी डिविलियर्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी पारी के अगले ही ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। डिविलियर्स ने आउट होने से पहले 26 गेंदों पर 8 छक्के और 2 चौकों की मदद से तूफानी 68 रनों की पारी खेलने के साथ साथ क्विंटन डिकॉक के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन और डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मनदीप सिंह। लेकिन इमरान ताहिर ने इसी ओवर में कोरी एंडरसन को भी कैच आउट कराकर महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई। महज 10 रनों के अंदर आरसीबी के 3 खतरनाक खिलाड़ियों को आउट करके चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि डिविलियर्स और डिकॉक को आउट करने के बाद बला टल गई और वो आरसीबी को 170 या 175 रनों के अंदर ही रोक लेंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की इस सोच पर पलटवार किया मनदीप सिंह ने। एंडरसन के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डी ग्रैंड होम के साथ मिलकर महज 20 गेंदों पर 49 रनों की पार्टनरशिप करके इस दौरान खास करके मनदीप सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और हर एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के गेंदबाजों को एबी डिविलियर्स के चौके और छक्के से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। मनदीप सिंह के तूफानी 15 गेंदों पर 32 रनों की पारी और मनदीप सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर के 4 गेंदों पर 14 रनों की आतिशबाजी वाली पारी की बदौलत विराट कोहली की टीम आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग के सामने इस मुकाबले में जीत के लिए 206 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया। चेन्नई सुपर किंग को 206 रनों का लक्ष्य देकर आरसीबी क्रिकेट फैंस के साथ साथ विराट कोहली की पूरी टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आरसीबी के उन गेंदबाजों का सामना करना था जो आईपीएल 2018 में आतंक का पर्याय बन चुके थे, जिनमें पहला नाम था योगेंद्र चहल, जिनकी फिरकी में फंसकर दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज अपने घुटने टेक देता था। चहल के बाद आरसीबी खेमे में उमेश यादव भी थे, जिनका अगर दिन हो तो उमेश अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। और उमेश यादव के बाद आरसीबी के खेमे में एक ऐसा गेंदबाज था जो अपनी घातक रफ्तार और खतरनाक स्विंग से चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम को अकेले दम पर आउट करने की क्षमता रखता
लगता था और जो आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की, जो आईपीएल 2017-2018 में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे और इन्हीं खतरनाक सेनापतियों के दम पर आईपीएल के इस रण को भेदने और महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत को धूल चटाने की मंशा के साथ आरसीबी के सरदार विराट कोहली अपने 11 लड़कों के साथ मैदान पर पहुंचते हैं और विराट कोहली की टीम का घमंड बन चुका 206 रनों के लक्ष्य को भेदने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की सल्तनत से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अंबाती रायडू और शेन वॉटसन। तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं पवन नेगी और पवन नेगी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वॉटसन ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर चेन्नई सुपर किंग को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन पवन नेगी ने छक्का खाने के बाद भी अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वॉटसन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि शेन वॉटसन ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। वॉटसन के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के सल्तनत के सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक खिलाड़ी सुरेश रैना। पहले ओवर में शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग दबाव में थी और इस दबाव के चलते अगले 12 गेंदों में आरसीबी के खतरनाक गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग के इन दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया, जिसके चलते 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर था महज 11 रन। विराट कोहली के खतरनाक गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों पर जिस तरीके से कातिलाना आक्रमण किया अपनी गेंदबाजी से, उसे देखकर सबको ये लगने लगा कि ये मुकाबला आरसीबी बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर अंबाती रायडू ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर सबको ये एहसास दिला दिया कि अभी इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। अंबाती रायडू ने वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इन्हीं 2 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग का स्कोर जो 11 रनों पर दही की तरह जम चुका था, वो 25 रनों के पार जा पहुंचा। आरसीबी की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव और उमेश यादव की पहली ही गेंद पर अंबाती रायडू ने गेंद को ऑन साइड के ऊपर से खेलकर एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर रायडू ने चेन्नई के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अंबाती रायडू के हाथों छक्का खाने के बाद उमेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उमेश यादव ने सीएसके को बड़ा झटका दिया। मिस्टर आईपीएल को आउट करके सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग और बिलिंग ने अपनी पारी का आगाज चौके के साथ किया। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आरसीबी के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेंद्र चहल और चहल ने अपनी फिरकी की जाल में बिलिंग को फंसाकर स्टंप आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सैम के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन चतुर चालाक चहल ने रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग को 2 बड़े झटके देकर चेन्नई को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर महज 74 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग के 4 महारथी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। महज 74 रनों पर चेन्नई सुपर किंग के 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि चेन्नई सुपर किंग 10 ओवरों में 74 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 4 खिलाड़ियों को गंवा चुकी है। वो चेन्नई सुपर किंग अब कहां भला अगले 10 ओवर में 132 रन बना पाएगी। जी हां, अभी यहां से चेन्नई सुपर किंग को जीतने के लिए 60 गेंदों पर 132 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों ने भी ये मान लिया था कि चेन्नई ये मुकाबला यहां से हार जाएगी। चेन्नई सुपर किंग के क्रिकेट फैंस गहरी निराशा में डूब गए थे और ऐसी हालत में चेन्नई के ज्यादातर क्रिकेट फैंस चेन्नई की हार मानकर स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे। पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार जाएगी और ऐसी हालत में चेन्नई के 4 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस और आरसीबी के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यह मुकाबला अब
आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के साथ साथ समस्त आरसीबी के खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां, आज इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू के बल्ले से एक ऐसा इतिहास लिखा जाना था जिसकी कल्पना क्रिकेट के पंडितों ने सपने में भी नहीं की थी। जो लोग ये समझ रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग अब यहां से ये मुकाबला हार जाएगी, उन सब की इस सोच पर पलटवार करने के लिए चेन्नई सुपर किंग के खेमे से रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर हो चुका था एक ऐसा खिलाड़ी जो अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखता था, जिसने क्रिकेट की दुनिया की सबसे कमजोर टीम, जो टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, और ऐसी कमजोर टीम का नेतृत्व करके अगले ही कुछ महीनों के अंदर उस महान खिलाड़ी ने भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब दिलाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मुकाबले में जब भारतीय टीम श्रीलंका के सामने संघर्ष कर रही थी और उस मुश्किल सिचुएशन में उस खिलाड़ी ने 93 रनों की पारी खेलकर छक्के के साथ भारतीय टीम को जीत दिलाकर 28 साल बाद हम भारतीयों के हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमाकर हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। जिस खिलाड़ी ने 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड जैसी विश्व क्रिकेट की खतरनाक टीम को 128 रनों के अंदर ऑल आउट करके करोड़ों भारतीयों के सर चैंपियंस ट्रॉफी का ताज सजाकर भारतीय क्रिकेट को एक ऐसी बुलंदी तक पहुंचा दिया था जहां तक पहुंचना विश्व क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और दिलों की धड़कनों को थाम लो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। क्योंकि चेन्नई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब मैदान पर एंटर हो चुके हैं हमारे और आपके साथ साथ करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर एंटर होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के क्रिकेट फैंस के साथ साथ आरसीबी के क्रिकेट फैंस भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम का जयकारा लगाने लगे, और इस जयकारे से बेंगलुरु के इस क्रिकेट स्टेडियम का जर्रा जर्रा थर्रा गया। जो चेन्नई के क्रिकेट फैंस 74 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद निराश दिख रहे थे, वो महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने जाता देख उनके मन में अब आशा की एक किरण जाग चुकी थी। उन्हें भरोसा था उस महेंद्र सिंह धोनी पर जो हाथों में ग्लव्स पहन ले तो विकेट के पीछे से, और जब हाथों में बैट थाम ले तो विकेट के आगे से क्रिकेट की परिभाषा बदल देता था। और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर आने के बाद, जब आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए पारी का 11वां ओवर लेकर पवन नेगी, और नेगी के ओवर की पहली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी कैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो और जब वो बल्लेबाजी करने आते थे तो वो पहली गेंद को डिफेंस करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, उसे देखकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ियों के साथ साथ बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली भी समझ चुके थे कि आज इस मैदान पर जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका गवाह इतिहास होगा। आरसीबी की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन, हाँ वही कोरी एंडरसन जिसने माही को बूढ़ा बोलकर धोनी का मजाक उड़ाया था, और एंडरसन की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी तेज हवाओं को चीरती हुई स्टेडियम के दूसरे फ्लोर पर जा गिरी। अपनी तीसरी गेंद पर छक्का खा चुके कोरी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी को यॉर्कर डाल दी। शायद कोरी एंडरसन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि संपूर्ण क्रिकेट जगत में यॉर्कर गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की परंपरा महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ही शुरू हुई। धोनी ने कोरी एंडरसन की इस यॉर्कर गेंद पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट के पिटारे से शॉट निकालकर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद इस बार स्टेडियम के तीसरे फ्लोर पर जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी अपना विकराल रूप दिखाकर जिस प्रकार विराट कोहली के सल्तनत के गेंदबाजों पर दर्दनाक प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर आरसीबी के गेंदबाजों में हाहाकार मच गई थी। जो चेन्नई के क्रिकेट फैंस जब 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई के महज 74 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिर जाने के बाद ये सोचकर मैदान छोड़कर चले गए थे कि चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले में हार जाएगी, वो अब महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर धीरे धीरे वापस आने लगे। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अंबाती रायडू जो 4 विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे, अब वो भी अपने तरकश से शॉट निकालकर आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना
प्रारंभ कर चुके थे। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू ने आरसीबी के हर वो गेंदबाज जो गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद धोनी और रायडू उस गेंद को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, यानी उस गेंद को सीधे हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति तक 135 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब चेन्नई के स्कोर 136 रन था, उस समय आरसीबी के खेमे से गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन की गेंद पर उमेश यादव ने अंबाती रायडू का कैच ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप होने के बाद अंबाती रायडू ने कोरी एंडरसन की अगली 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रायडू ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जीवन दान मिलने के बाद रायडू ने आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा, लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों सीएसके क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। जी हां, जब चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में जीत के लिए 15 गेंद पर 43 रनों की जरूरत थी, इस दौरान आरसीबी की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और कोरी एंडरसन की गेंद पर अंबाती रायडू जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जीत की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में शॉट खेला जहां पर फील्डिंग कर रहे थे उमेश यादव, और उमेश यादव ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए न सिर्फ अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए, बल्कि उमेश ने अपनी रॉकेट थ्रू से अंबाती रायडू को रन आउट करके चेन्नई सुपर किंग को सबसे बड़ा झटका ऐसे समय पर दिया जब चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी थी। अंबाती ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर तूफानी 82 रनों की पारी खेली थी। अंबाती रायडू के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग के क्रिकेट फैंस और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घोर निराशा में डूब गए। अंबाती रायडू को रन आउट करके आरसीबी के खिलाड़ी और आरसीबी के क्रिकेट फैंस के साथ साथ आरसीबी के कप्तान विराट कोहली जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि वो ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अब आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 36 रन। लेकिन आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम के साथ साथ आरसीबी क्रिकेट फैंस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी भी चेन्नई सुपर किंग की सल्तनत का एक ऐसा बब्बर शेर मैदान पर मौजूद था, जिसके बस मैदान पर होने से ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों को डर के मारे सर्दियों में भी पसीने छूटने लग जाते थे, जिसने विश्व क्रिकेट के बड़े से बड़े सूरमा गेंदबाजों के अहंकार को अपनी विध्वंस बल्लेबाजी से चूर चूर कर दिया था। और उस शेर ने जब से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था, तब से पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं। रायडू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डीजे ब्रावो। आरसीबी की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, और सिराज ने अभी पहली 4 गेंदों पर महज 6 रन खर्च किया। अब यहां से 8 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मैच का रोमांच किस स्तर पर था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सिराज की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर मैच का रुख एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग की तरफ मोड़ दिया। आखिरी के 6 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, और आरसीबी की तरफ से इन 18 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन, और स्ट्राइक पर थे ब्रावो। और ब्रावो ने पहली गेंद पर चौका लगाकर तो वहीं दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया। यानी कि अब आखिरी के 4 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन, और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी ने कोरी एंडरसन की तीसरी गेंद पर अपना बल्ला इतनी जोर से घुमाया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को तोड़ते हुए चीरते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। कोरी एंडरसन ने अगली गेंद वाइड डाल दी, यानी अब चेन्नई सुपर किंग को अगली 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। दर्शकों की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, क्या धोनी 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग को जीत दिला पाएंगे? जी हां, कोरी एंडरसन ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद डाली, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोर से प्रहार किया। गेंद बैट पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची, और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के छक्के से चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला जीत गई। जी हां, वो चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला जीत गई जो चेन्नई सुपर किंग आरसीबी के मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 74 रनों पर अपने 4 प्रमुख खिलाड़ियों को गंवा चुकी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि चेन्नई सुपर किंग ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, और इस कहावत को महेंद्र सिंह धोनी ने सही साबित किया। धोनी ने इस मुकाबले में 7 छक्के की मदद से 30 गेंद पर तूफानी 70 रनों की पारी खेली थी। साथियों, महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, हो सकता है कि आईपीएल 2024 के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर ना दिखें, लेकिन चलते चलते मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी के जरिए हमारा वीडियो देखने
वाले तमाम साथियों की तरफ से धोनी को थैंक यू कहना चाहते हैं कि माही भाई थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि शहर तो छोटा होता है लेकिन वहां से आने वाले लोग छोटे नहीं होते हैं। थैंक यू माही भाई, हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि भले ही जब पूरी टीम और पूरा देश मैच हारते वक्त टेंशन में अपने नाखून चबा रहा हो, लेकिन हमें यकीन होता है कि जब तक माही मैदान पर है तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थैंक यू माही भाई, दुनिया की सारी ट्रॉफी जीतकर उसे टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी को सौंपकर बदले में खुद कोने में खड़े होकर सबको ये एहसास दिलाना कि जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। थैंक यू माही भाई, विकेट के पीछे खड़े होकर गेंदबाजों को गाइड करने के लिए। थैंक यू माही भाई उन DRSs के लिए जो आपने विकेट के पीछे से लेकर हारे हुए मैच में भारत को जीत दिलाई। थैंक यू माही भाई, धन्यवाद, जय हिंद।